कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारी रूह में उतर जाते हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि आखिर वो आए कहाँ से? आज हम एक ऐसे ही गीत की जड़ों तक पहुंचेंगे। एक ऐसा गीत जिसने एक पूरे राष्ट्र को आवाज दी, और इसकी कहानी सच कहूं तो शायद आपको हैरान कर देगी। वंदे मातरम। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक एहसास है, एक पहचान है जो करोड़ों दिलों में एक साथ धड़कती है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने शक्तिशाली गीत की जड़ें आखिर कहाँ हैं? इसकी असल कहानी क्या है? चलिए आज साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस गीत का जन्म किसी राजनीतिक मंच पर या किसी कमेटी की बैठक में नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो हुई थी 19वीं सदी के एक उपन्यास के पन्नों के बीच, कहीं गहरे छिपी हुई। और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। ये 1882 में प्रकाशित हुआ था और इसे बंगाली और भारतीय साहित्य की सबसे अहम रचनाओं में से एक माना जाता है। और इसका मतलब है आनंद का मठ या द एबी ऑफ ब्लिस। तो भाई, कौन थे वो महान लेखक जिन्होंने इतनी प्रभावशाली रचना को कागज पर उतारा? ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें प्यार और सम्मान से साहित्य सम्राट भी कहा जाता था। सोचिए, वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे पहले ग्रेजुएट्स में से एक थे। मतलब अपनी पीढ़ी के सबसे तेज और बुद्धिमान लोगों में उनकी गिनती होती थी। और ये जो उपन्यास था ना, ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। इसे उस दौर में लिखा गया था जब चारों तरफ बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, बहुत उथल-पुथल थी, और उन ऐतिहासिक संघर्षों की छाप इसके हर पन्ने पर दिखाई देती है। आनंद मठ की कहानी का आधार 18वीं सदी के बंगाल में घटी सच्ची, दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। ये इतिहास और कथा का एक बहुत ही गहरा संगम है। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1770, जब बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चारों तरफ मौत और पीड़ा थी। फिर 1700 के दशक के आखिर में हुआ सन्यासी विद्रोह। संतों और आम लोगों का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह। और फिर कई दशकों बाद 1882 में बंकिम चंद्र ने इन सभी दर्दनाक यादों को अपने उपन्यास की कहानी में पिरो दिया। तो इस उपन्यास की कहानी के दिल में क्या है? वो कौन सी बात है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? उपन्यास में एक बहुत ही यादगार हिस्सा है। इसमें विद्रोहियों का नेता महेंद्र को 3 अलग-अलग कमरों में ले जाता है। हर कमरे में एक देवी की मूर्ति है, लेकिन ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये उनके पूरे मिशन का, उनकी पूरी लड़ाई का सार है। ये 3 मूर्तियां असल में भारत माता के 3 रूप हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। पहली मूर्ति देवी जगद्धात्री की, जो भारत के गौरवशाली अतीत को दिखाती हैं, माँ क्या थीं। दूसरी मूर्ति देवी काली की, जो उस वक्त की पीड़ित गुलाम धरती का प्रतीक हैं, माँ क्या बन गई हैं। और आखिर में देवी दुर्गा की मूर्ति, जो एक आज़ाद और शक्तिशाली भारत के भविष्य की उम्मीद है, माँ क्या होंगी। ये एक बहुत ही पावरफुल रूपक है जो उपन्यास के राष्ट्रवादी संदेश की जान है। तो अब देखते हैं कि कैसे 19वीं सदी का ये उपन्यास 20वीं सदी के इतिहास और आज के भारत से सीधे सीधे जुड़ता है। वंदे मातरम गीत, जो आनंद मठ के पन्नों में जन्मा था, वो सिर्फ साहित्य बनकर नहीं रह गया। वो किताब से बाहर निकला और भारत की आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया। एक ऐसा नारा जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी, उन्हें एक साथ जोड़ा। और फिर आज़ादी मिलने के ठीक 3 साल बाद 1950 में वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य का राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग बना दिया गया। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। आनंद मठ की विरासत सीधी सपाट नहीं है, ये थोड़ी पेचीदा है। इस उपन्यास से जुड़े कुछ विवाद भी हैं। तो यहाँ हमें इसकी एक दोहरी तस्वीर दिखती है। एक तरफ वंदे मातरम गीत ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी और आज भी ये भारत का राष्ट्रगीत है। लेकिन दूसरी तरफ उपन्यास की आलोचना भी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मुस्लिम विरोधी बातें हैं और ब्रिटिश समर्थक भावनाएं भी, जिसमें यह तक कहा गया है कि व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजी शासन जरूरी था। तो आखिर में हमारे सामने यही सवाल आकर खड़ा होता है, कैसे एक उपन्यास में लिखा गया गीत हकीकत में एक पूरे देश का राष्ट्रगीत बन गया। और ये हमें इस गहरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर एक कहानी किसी राष्ट्र की आत्मा को, उसकी पहचान को किस तरह से गढ़ सकती है।